हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर के द स्टडी पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चनों की, जो कि आपकी एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एसएससी, रेलवे सभी एग्जाम में आर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो में आर्डर एंड रैंकिंग के क्वेश्चनों की बात करेंगे। आज की वीडियो में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख किए खड़े हैं। इसमें कहा आपसे पूछा गया, इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई और एफ 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। तो इसमें कह रहा है एफ और सी के मध्य बी खड़ा है, एफ और सी के मध्य बी खड़ा है, ई और डी के मध्य ए खड़ा है तथा डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। तो ए और एफ के मध्य कौन खड़ा है? तो इसमें पूछा गया है ए और एफ के मध्य में कौन खड़ा है। तो इसमें आपको 6 व्यक्ति इसमें दिए गए हैं जो एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। तो इनको दोस्तों हम किस प्रकार हल करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे। इसमें दोस्तों 2 सर्कल बनाएंगे। एक सर्कल से हम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें हमको दिशा नहीं बताई कि किस तरफ को हमको बैठाना है इनको। तो हम 2 सर्कल बनाएंगे पहले। उसके 6 व्यक्ति को हम बैठाएंगे। ए यहाँ पर ए, बी, सी, डी, ई, इसका डी एफ। इसमें भी हम इसी तरह बैठाएंगे, एक ए, बी, सी, डी, ई, इसका डी एफ। तो दोनों सर्कल दोस्तों हम एक केंद्र की ओर मुख किए हुए बैठे हैं। तो इसके बाद इसमें कह रहा है ए बी सी डी ई एफ 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। तो उसके बाद इसमें कह रहा है एफ और सी के मध्य बी खड़ा है। तो एफ और सी के मध्य बी खड़ा है। तो इसमें हम बैठाएंगे पहले एफ और, मान लें कि एफ यहाँ बैठा है, एफ और सी के मध्य। तो सी को यहाँ बैठाएंगे, सी के मध्य कौन सा? बी है। उसके बाद इसमें कह रहा है ई और डी के मध्य ए खड़ा है। तो अभी हमको इसकी स्थिति नहीं पता है, ई और डी के मध्य ए खड़ा है की स्थिति नहीं पता, तो आगे पढ़ेंगे। तथा डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। तो इसमें कह रहा है डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। तो डी दोस्तों इस तरफ कहीं बैठाएंगे हम, तो डी यहाँ पर होगा। डी के बाईं ओर एफ है, तो दोस्तों इससे हम नहीं हल कर सकते। इसीलिए हम 2 सर्कल को बनाकर हल करते हैं, क्योंकि हमको दिशा पता नहीं कि किस तरह को हमको बैठाना है। तो अगर हम इस तरह बैठाएंगे तो हम डी को कहाँ बैठाएंगे? डी, क्योंकि डी इस स्थान बी के स्थान पर आएगा। इसमें कह रहा है डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। तो अगर डी को हम यहाँ बैठाएंगे तभी उसके बाईं ओर एफ खड़ा होगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर बी बैठा है तो इससे नहीं होगा, तो इससे हम इस तरह हल करेंगे। तो इसमें कह रहा है एफ और सी के मध्य बी खड़ा है। तो हम एफ को इस तरफ बैठाएंगे, एफ को इस तरफ बैठाएंगे और सी को इस तरफ। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बी। तो इस सर्कल से हमारा ये नहीं हल पर हो पाएगा, क्योंकि अगर हम एफ को यहाँ बी को यहाँ बैठा देंगे तो क्योंकि ये डी का स्थान है, डी बैठा है एफ के बाईं ओर। तो उसके बाद इसमें कह रहा है इसमें इस तरह इसको हम हल करेंगे। तो इसमें लिखा है एफ और सी के मध्य कौन सा है? बी खड़ा है। तो इसमें हो जाएगा एफ और सी के मध्य बी खड़ा है। उसके बाद इसमें कह रहा है ई और डी के मध्य ए खड़ा है, आगे पड़ेगी। तथा डी के बाईं ओर एफ खड़ा है, डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। अब इस तरह बैठाए, डी के बाईं ओर एफ हो जाएगा। तो डी को हम कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पर बैठा सकते हैं, यहाँ पर हम डी को बैठा सकते हैं, क्योंकि अब इसमें हो जाएगा डी के बाईं ओर एफ खड़ा है। तो उसके पहले इसमें देखेंगे, कह रहा है ई और डी के मध्य ए खड़ा है। तो ई और डी के मध्य, तो ई हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ई और डी के मध्य ए खड़ा है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा। तो दोस्तों ये 6 व्यक्ति हमारे बैठ गए, ई, ए, डी, एफ, बी, सी। तो उसके बाद इसमें हमसे पूछा गया तो ए और एफ के मध्य में कौन खड़ा है? ए और एफ के मध्य में पूछा गया, तो ए यहाँ पर बैठा है, ए और एफ के मध्य में डी बैठा है। ए और एफ के मध्य में कौन बैठा है? डी बैठा है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें सी में दे रखा है डी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें कह रहा था
कि ABCDEFGH 6 व्यक्ति एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख किए हुए खड़े हैं। तो F और C के मध्य B खड़ा है और E और D के मध्य A खड़ा है तथा D के बाईं ओर F खड़ा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हल करने से हम 2 सर्कल बनाकर इनको हल करेंगे, क्योंकि हमको इसमें दिशा नहीं पता कि किस तरफ को हमको बैठाना है। अगर हम इस तरह बैठा देंगे F और C के मध्य B बैठा है, तो इस तरह बैठाएंगे। तो उसके बाद इसमें कह रहा था D के बाईं ओर F खड़ा है, तो D को अगर हम यहाँ बैठाएंगे, लेकिन इसमें B बैठा है, तो ये इस सर्कल से हम इससे नहीं कर पाएंगे। तो हम दूसरा सर्कल इसीलिए हम बनाते हैं। तो इसके बाद हम बैठाएंगे F और C के मध्य B बैठा, तो उसके बाद हम D को इस तरह बैठा देंगे, क्योंकि इसमें कह रहा था D के बाईं ओर F खड़ा है। तो D के बाईं ओर है, ये दाईं ओर है, ये इसको दोस्तों बाईं ओर है, बाईं ओर बैठा था F। इस तरफ चलेंगे तो ये दाईं ओर हो जाएगा उसका, इस तरफ को बाईं ओर, इस तरफ को दाईं ओर। तो इसमें लास्ट में पूछा गया था A और F के मध्य कौन खड़ा है, तो A और F के मध्य है D खड़ा है, तो इसका ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगर क्वेश्चन समझ में ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया आपसे, इसमें कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां स्थान है। इसमें कह रहा है 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से नया स्थान क्या है? तो उसका अंत से हमको नया स्थान पता करना है। और पूरे विद्यार्थी हमको बता दिए गए। 45 विद्यार्थियों की कक्षा में एक बालक का स्थान 20वां है। जब दो और बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से स्थान हमको बताना है। उसका हमको लेफ्ट से स्थान पता है, लेफ्ट से स्थान हमको दे रखा है। इसमें लेफ्ट से उसका स्थान कौन सा है? 20वां है। अब उसको राइट से स्थान हमको बताना है। उसके बाद इसमें कह रहा है 45, टोटल विद्यार्थी 45 है। तो इसमें कह रहा था जब दो बालक प्रवेश लेते तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। जब इसमें 2 बालक प्रवेश ले लेते तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है, यानी कि 20वें के बाद वो 21वां हो जाता है। कौन सा? 21वां हो जाएगा। पहले 20वां था। जब 2 बालक प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे खसक जाता है, वह एक स्थान नीचे हो जाता है। तो उसका अंत से नया स्थान, उसका अंत से पूछा गया है। अब उसका राइट से स्थान कौन सा होगा? तो उसका पूछा गया राइट से स्थान कौन सा होगा, इस तरफ से उसका स्थान कौन सा होगा। अब टोटल विद्यार्थी कितने होगा? पहले 45 विद्यार्थी थे। जब 2 बालक प्रवेश ले लेते तो एक स्थान नीचे खसक जाता है, तो 2 बालक और आ जाते हैं, तो 45 2 हो जाएंगे 47। टोटल संख्या हो जाएगी छात्रों की 47। पहले 45 थी, अब हो गई 47। तो इसके बाद इसमें हम सूत्र लगा रहे, टोटल इक्वल टू हो जाएगा लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान और -1 करेंगे इसमें। क्लियर? तो इसमें लगा देंगे टोटल का, टोटल विद्यार्थी यहाँ है 47। उसका लेफ्ट से स्थान हमको पता है 21वां है। पहले 20वां था, लेकिन 2 बालकों के आ जाने पर उसका स्थान 21वां हो गया। तो इसमें लेफ्ट से स्थान उसका कौन सा? 21वां, प्लस राइट से हमको पता करना है, -1 करेंगे। 21 में -1 करेंगे तो आ जाएगा 20। 47 में 20 घटा देंगे तो इसमें आ जाएगा R = 27 आ जाएगा, क्योंकि 20 में हम 1 घटाएंगे तो आ जाए, 21 में 1 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। 20 47 में 20 घटा देंगे तो आ जाएगा 27। तो उसका राइट से स्थान आ जाएगा 27वां स्थान। क्लियर दोस्तों? तो इसमें राइट से उसका स्थान कौन सा आ गया? 27वां। तो इसमें ऑप्शन सी में दे रखा 27वां, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार इसको पुनः देख ले। इसमें कह रहा था 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का 20वां स्थान है। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक बालक का कौन सा स्थान है? 20वां स्थान है। तो उसका लेफ्ट से स्थान है 20वां। जब 2 बालक प्रवेश ले लेते हैं, जब 2 बालक कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो वह एक स्थान नीचे हो जाता है। पहले 20वां था, जब 2 बालकों ने प्रवेश लिया तो एक स्थान नीचे हो गया, यानी कि 21वां हो गया। तो उसका अंत से नया स्थान, तो उसका अंत से यानी कि राइट से उसका नया स्थान क्या होगा? तो पहले 45 थे, जब 2 विद्यार्थी आ गए तो कितने हो गए? 47। तो टोटल विद्यार्थी हमारे कितने? 47 हो गए। तो इसमें हम सूत्र लगा देंगे, टोटल इक्वल टू होता है लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान -1। टोटल हमारे विद्यार्थी हैं 47। उसका राइट से स्थान उसका
पता करना है हमको लेफ्ट से, पता है 21 हो जाएगा प्लस राइट -1, तो राइट से निकल के आएगा उसका 27वां स्थान। क्लियर। तो इसमें राइट से उसका स्थान कौन से, यानी अंत से उसका स्थान निकल के आया 27वां, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इसमें कह रहा 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इसमें कह रहा 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश जो है बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं। तो इस रमेश और महेश के बीच पता करना कितने छात्र हैं। तो महेश का बाएं सिरे से 14वें स्थान पर है, इसमें महेश का हम लेफ्ट से स्थान दे रखा है। महेश का लेफ्ट से स्थान क्या है, 14वें क्रम पर है। लेफ्ट से महेश का स्थान दे रखा है 14वें क्रम पर। उसके बात कह रहा था रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है, तो राइट से रमेश का स्थान दे रखा है 20वां, ये रमेश का स्थान है। उसके बाद राइट से रमेश का स्थान कौन सा है, 20वां। तो उसमें कह रहा है रमेश और महेश के बीच कितने छात्र हैं, तो इनके बीच में जो छात्र हमको पता करने हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने छात्र बैठे हैं, ये छात्र हमको पता करने हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं हम, मध्य में छात्र निकालने के लिए इसमें लिखा है टोटल, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट। इसमें कह रहा है लेफ्ट से महेश का स्थान 14वां तथा रमेश का राइट से 20वां, तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे टोटल। तो इसमें सूत्र होता है टोटल, जब करेंगे लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान, तो इसमें आ जाएगा लेफ्ट प्लस राइट से स्थान करेंगे, तो इसमें आ जाएगा 14 प्लस 20, 14 प्लस 20 करेंगे तो इसमें आ जाएगा 34। उसका टोटल संख्या हमारी दे रखी है 30। टोटल संख्या कितनी है, 30। कह रहा 30 छात्रों की एक कक्षा में महेश बाएं से 14वें क्रम पर है तथा इन दोनों को, टोटल हमारी 30 है लेकिन इन दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 34। तो इसमें मध्य के सूत्र निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें टोटल दे रखा है 30, तो इसमें सूत्र लगाएंगे दोस्तों। मध्य में छात्रों को निकालने के लिए सूत्र लगाते हैं, मध्य में छात्र के सूत्र दोस्तों ये लगाते हैं, जब लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल से, जब टोटल से लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने पर टोटल से अधिक आए तो सूत्र दोस्तों ये लगाएंगे हम। इसमें मध्य में छात्र निकालें कि जब लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने से टोटल से छात्र अधिक आए, क्योंकि इसमें टोटल छात्र थे इसमें 30 है, लेकिन लेफ्ट प्लस राइट को जब ऐड किया तो इसमें आ गए 34। तो इसमें मध्य का सूत्र निकालने के सूत्र ये लगाते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, लेफ्ट प्लस राइट -30 उसके बाद -2 करते हैं, इसमें ये सूत्र लगाते हैं। 30 दोस्तों 30 के स्थान पर क्या आएगा, आपका टोटल आएगा, ये टोटल लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2 करेंगे। इसमें सूत्र लगाते हैं दोस्तों, जब मध्य में हमको छात्र निकालना वो भी लेफ्ट प्लस राइट को ऐड करने पर टोटल से अधिक संख्या है। टोटल हमारी संख्या थी 30, लेकिन लेफ्ट प्लस राइट को जब हमने ऐड किया तो इसमें आ गया 34। तो हम सूत्र इसमें लगा देते हैं, लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान दोनों को ऐड करेंगे माइनस टोटल, अब माइनस करेंगे इसमें 2 माइनस करते हैं, तो इसका टोटल हमारी संख्या कितनी दे रखी थी, 34। टोटल संख्या थी हमारी 34, 34 से माइनस करेंगे 30, उसके बाद -2 करते हैं इसमें। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है मध्य में छात्रों को निकालने के लिए। 34 में 30 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4 में 2 माइनस करेंगे तो आ गया इसमें 2। तो इन दोनों के मध्य में कितने छात्र बैठे हैं, 2 छात्र बैठे हैं। क्लियर दोस्तों। तो इन दोनों के मध्य में कितने छात्र हैं, 14, और महेश और रमेश के मध्य कितने छात्र बैठे हैं, 2 छात्र बैठे हैं इसमें केवल।
क्लियर दोस्तों, तो इसमें आ जाएगा 2। तो ऑप्शन इसमें बी में दे रखा है 2, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर दोस्तों, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक बार इसको आप पुनः देख लें। तो इसमें कह रहा था 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। तो लेफ्ट से महेश का स्थान दे रखा था 14वां तथा राइट से रमेश का स्थान था 20वां। तो रमेश और महेश के बीच कितने छात्र, ये हमको पता करना था। तो इसमें सब पहले करेंगे लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। और टोटल छात्रों की संख्या हमारी कितनी दे रखी है, 30 है। तो मध्य में छात्र निकालने के लिए क्या करते हैं, जब लेफ्ट और प्लस राइट टोटल से अधिक हो, इन दोनों को जब लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान दोनों को ऐड करेंगे और ये टोटल से अगर अधिक हो तो इसमें मध्य का छात्र निकालने के लिए क्या सूत्र लगाते हैं, इसमें सूत्र लगाते हैं लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस टोटल और -2 करते हैं। इसके बाद लेफ्ट प्लस राइट के स्थान पर लिखेंगे 34 माइनस टोटल के स्थान पर क्या लिखेंगे 30 और -2 करेंगे। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान माइनस टोटल -2, ये मध्य में छात्र निकालने के लिए ये सूत्र होता है। वो भी जब टोटल लेफ्ट प्लस राइट से कम हो। लेफ्ट से स्थान प्लस राइट से स्थान निकालेंगे अगर टोटल से कम है तब ये सूत्र लगाते हैं हम। जब लेफ्ट प्लस राइट अधिक है टोटल से तब ये सूत्र लगा देंगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2 करेंगे। इसके बाद इसमें सभी वैल्यू रखेंगे तो इसमें आ जाएगा 2। तो इन दोनों के रमेश और महेश के बीच में 2 छात्र बैठे हैं, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे अगली आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको जल्दी प्राप्त हो जाए। जय हिंद दोस्तों।